हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिम टीवी। दोस्तों, मैं और आप सभी ने सिम्पसन कार्टून के बारे में जरूर सुना होगा और इन कार्टून्स के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ कार्टून्स ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया में क्या होने वाला है उसकी पेशन गोई भी करते हैं। जैसे 1993 में कोरोना वायरस जैसी बीमारी के बारे में पहले ही दिखा दिया था। और क्या आपको ये भी पता है कि कुछ माह पहले समंदर में डूब जाने वाली सबमरीन का हादसा भी 2006 में कार्टून में दिखाया जा चुका है। इसके अलावा हैरानकुन बात यह है कि इस पुरअसरार कार्टून ने पाकिस्तान के बारे में क्या पेशन गोई की है, वो पेशन गोई क्या है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मोस्ट क्रीपी प्रिडिक्शन ऑफ सिम्पटम कार्टून्स। नंबर 6, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस फैला था और इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। और जब ये वायरस फैला था उस टाइम किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये वायरस कहाँ से आया है और इसका क्या इलाज होगा। और इस वायरस की वजह से करोड़ों की तादाद में लोग जाबहक हुए। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिम्पटम कार्टून में ये कोरोना वायरस 1993 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। क्योंकि 1993 में सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम मर्ज एंड चेंज था। इस एपिसोड में ये दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इसी वर्कर के जरिए ये फ्लू पूरी दुनिया में फैल जाता है और जो भी बंदा इस इन्फेक्टेड मरीज के पास आता है वो बीमार हो जाता है। और कार्टून्स में ये भी दिखाया गया था कि ये वायरस कितनी स्पीड से पूरी दुनिया में फैलता है। और यही सेम सीन 27 साल बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नजर आया। और यहाँ भी चाइना की किसी कंपनी के वर्कर को ये फ्लू हुआ और फिर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। लेकिन सिम्पसन कार्टून में इस वायरस को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया। बहरहाल, नाम के अलावा आप कार्टून्स की इस एपिसोड जो 2019 में हुआ था वो आप मिलता जुलता देख सकते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल कार्टून्स नजर आने वाले वाकई बहुत अजीब हैं। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को आप सब लोग जानते होंगे। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन वज़ीर-ए-आज़म की सीट के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे और फिर ट्रंप इस इलेक्शन में जीत गए थे और ये अमेरिका के 45वें वज़ीर-ए-आज़म बने। दोस्तों, यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इससे आगे आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर-ए-आज़म बनने के 16 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून ने सबको दिखा दिया था कि ट्रंप अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। सुनने में तो ये बात बिल्कुल मुमकिन सी लगती है, लेकिन 19 मार्च 2000 में सिम्पसन कार्टून का एक एपिसोड आया था जिसका नाम था बार्ड टू द फ्यूचर। और इस एपिसोड में दिखाया गया था कि ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन कंपटीशन हुआ और ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। हैरानगी की बात यह है कि 2000 में ट्रंप का सियासत से दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इस टाइम पे ये बिजनेसमैन और रियल एस्टेट बिलियनर थे। लेकिन सिम्पसन कार्टून ने सबको बता दिया था कि ये शख्स अमेरिका का सदर बनने वाला है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मजीद हैरानगी की बात यह है कि 2000 में जो सीन कार्टून्स में दिखाया गया था वो 2016 में भी हकीकत बनकर सामने आया। दोस्तों, जो भी है पर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप सब लोग इस बारे में क्या कहते हैं? नंबर 4, कोबी ब्रायंट। दोस्तों, कोबी ब्रायंट अमेरिका के सबसे मशहूर और जाने जाने वाले बास्केट प्लेयर थे जो कि 26 जनवरी 2020 को कोबी ब्रायंट बास्केटबॉल खेलने अपने हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे तो धुंध की वजह से उनका हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में क्रैश होकर तबाह हो गया था और इसी हादसे में उनकी मौत हो गई। वैसे दोस्तों, ये गैर मामूली हादसा था, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसकी पेशन गोई 1993 में सिम्पसन कार्टून में हो चुकी थी। जैसे कि 6 में 1993 में सीजन 4 की एक एपिसोड मर्ज एंड चेन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होते दिखाया गया था ताकि एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिम्पसन कार्टून की एपिसोड कोबी ब्रायंट की डेथ के 27 साल पहले पब्लिश कर दी थी और इनकी डेथ बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे कार्टून में दिखाई गई थी। और आपको बता दूं कि कोबी का बास्केटबॉल कैरियर 1996 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 3 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून ने दिखा दिया था कि इस बंदे की मौत कैसे होनी है। दोस्तों, मेरी समझ से तो ये बात बिल्कुल बालातर है। नंबर 3, ओशन सबमरीन। दोस्तों, 18 जून 2023 में गुम होने वाली टाइटन सबमरीन ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था। बदकिस्मती से इस सबमरीन में पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी सवार थे और इन समेत सबमरीन में मौजूद सभी की डेथ हो गई थी। वैसे तो यह हादसा कुछ माह पहले ही पेश आया है, लेकिन सिम्पसन कार्टून ने इसकी पेशन गोई 2006 में कर दी थी। 8 जून 2006 में सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड जिसका नाम ह्यूमर्स पैटर्निटी कोड था। एपिसोड में सिम्पसन अपने फादर के साथ सबमरीन
में एक शिप की बाकियात के पास जाता है, लेकिन उसकी सबमरीन समंदर की गहराई में फंस जाती है और फिर इस सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और ठीक इसी तरह ओशन सबमरीन के साथ भी हुआ, लेकिन यहाँ ओशन सबमरीन ब्लास्ट हो गई थी। जो भी है, पर यह भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि 2009 में इस सबमरीन को बनाने का काम शुरू हुआ था, पर सिम्पसन कार्टून ने 2006 में इस सबमरीन को दिखा दिया था। नंबर 2, सिनफ्राइड एंड रॉय। दोस्तों 16 दिसंबर 1993 में सिम्पसन कार्टून का एक एपिसोड जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें दिखाया गया था कि जर्मन जादूगर लास वेगास में एक व्हाइट टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये लाइव परफॉर्मेंस कर ही रहे होते हैं कि व्हाइट टाइगर उन दोनों मैजिशियन पर हमला कर देता है। लेकिन कार्टून्स में इस तरह के सीन होना देखने वालों के लिए एक नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन क्या हो अगर आपको मैं बता दूं कि इन कार्टून्स के रिलीज होने के 10 साल बाद ये वाकया हकीकत में पेश आ गया। वैसे तो ये होना नामुमकिन है, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा कि 2003 में सिनफ्राइड और रॉय नामी मैजिशियन जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो लास वेगास में अपने पालतू व्हाइट टाइगर के साथ जब परफॉर्म कर रहे थे तो इस व्हाइट टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। ये वाकया बिल्कुल वैसा ही था जैसे 10 साल पहले कार्टून्स में दिखाया गया था, क्योंकि कार्टून्स में भी 2 जर्मन मैजिशियन थे और व्हाइट टाइगर ने उन पर हमला कर दिया था। और जो हादसा हकीकत में हुआ वो भी बिल्कुल सेम था और लोकेशन भी लास वेगास की थी। नंबर 1, सिम्पसन प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान। दोस्तों सिम्पसन कार्टून ऐसे कार्टून्स हैं जिसने पूरी दुनिया में होने वाले मेजर इवेंट्स को अपने कार्टून में दिखाया है और इस कार्टून्स की 90% पेशेंगोई सच साबित भी हुई हैं। और ये इस बात का सबूत है कि इन कार्टून्स को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। पर मैं आपको बता दूं कि इस कार्टून ने पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी प्रेडिक्शन की हैं। जैसा कि इन कार्टून्स की किसी एक एपिसोड में दिखाया गया था कि पाकिस्तान और उसके आसपास के कई ममालिक में खतरनाक ज़ल्ज़ला आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कार्टून्स में यह भी दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और अलग अलग कौमी नजरिया बन जाएगा। इस तरह इन कार्टून्स के किसी और एपिसोड में यह भी दिखाया गया था कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। दोस्तों वैसे तो ये देख के और सुन के हंसी आती है, लेकिन ये कोई दज्जाली मंसूबा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपके लिए खुशी की बात यह है कि इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में जो भी पेशेंगोई की गई है इनमें एक भी सच साबित नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ये कार्टून इतने ज्यादा अजीब है कि इन कार्टून्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।